प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया है ये प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखें, एक वृत्त है। सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया। तो आपको जो वृत्त बनाना है किसी भी रेडियस का यानी त्रिज्या का आप वृत्त बना सकते हैं। और मान लें वृत्त का केंद्र O है, तो हमने वृत्त का केंद्र O मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा गया है कि वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु जो परिधि है कहीं पर भी एक स्पर्श बिंदु लें। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु P लिया। इस तरह कहा गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी यहाँ से हमें एक स्पर्श रेखा खींचना है जो बिंदु P से होकर जाए। तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा इस तरह खींचते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा। इस स्पर्श रेखा का नाम मान लीजिए AB है। यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद हम O से P को मिला देते हैं। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा AB है और जो OP है यह त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। प्रश्न में कहा गया है कि स्पर्श बिंदु पर यानी जो लंब रेखा है इस पर यदि कोई यानी कोण बनाया जाए तो वह केंद्र से होकर जाती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। यह केंद्र से ना होकर हम कहीं दूसरे बिंदु पर इसे मान लेते हैं कि यह 90 डिग्री का है, अर्थात यह केंद्र से होकर नहीं जाती है। कहने का मतलब है कि कोई जो स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब या केंद्र से ना होकर अलग बिंदु से होकर जा रहा है। तो मान लीजिए हम इसे O' मान लेते हैं और इसे P से मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने अलग बिंदु O' मान लिया, O' को P से मिला लिया। तो ये जो कोण है यहाँ पर हमने ये माना है कि O'PB यह भी 90 डिग्री का है और जो OPB है यह भी 90 डिग्री का है। इस तरह अब हमें जो दिया है इस कथन के अनुसार हम लिखेंगे। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है। ये हमें दिया है। अब यहाँ से हम प्रूव करेंगे। यह जो हमने माना है O'PB यह कोण 90 डिग्री का है। इसे यहाँ पर लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखेंगे माना O'P लंब है स्पर्श रेखा AB पर। ये हमने मान लिया। तो यदि ये लंब है तो कोण O'PB बराबर 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए कोण O'PB बराबर 90 डिग्री। और इसे मान लें समीकरण नंबर 1। अब देखें, जो AB है उस पर स्पर्श बिंदु P है, OP त्रिज्या है। तो प्रमेय 10.1 का कथन है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। यह सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि
परमें 10.1 से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण OPB बराबर 90 डिग्री, यानी लिखेंगे OP लंब है AB पर, तब कोण OPB बराबर 90 डिग्री। यह सत्य है क्योंकि परमेय 10.2 त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। परमेय 10.2 का कथन है 10.1 से। तो यहाँ से समीकरण 1 है 90 डिग्री का और समीकरण 2 भी 90 डिग्री है। तो समीकरण 1 और दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों के कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो तुलना करने पर लिख सकते हैं कोण OPB बराबर कोण O'PB। अब यहाँ पर देखें दोनों कोण बराबर हैं। यह स्थिति तब संभव है जब यहाँ पर चित्र में देखें O'P और OP यह दोनों रेखा एक ही रेखा को प्रदर्शित करें, अर्थात दोनों रेखा संरेखी हों, एक ही रेखा पर हों, तब यह संभव स्थिति है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब यह तभी संभव है जब O'P और OP समपाती रेखाएं हों, यानी दोनों रेखा एक ही रेखा को प्रदर्शित करें। समपाती का मतलब एक ही रेखा को यानी संरेखी हों, तब यह समपाती रेखा कहलाएंगी, अर्थात O'P और OP दोनों एक ही रेखा पर हों। तो इस तरह से यह प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है उस लाइन को लिख लेना है। यहाँ पर हमें इतनी लाइन लिखना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ से यहाँ तक ज्यों का त्यों लिख लेना है। तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब रेखाएं समपाती हैं उस स्थिति में दोनों रेखाएं एक ही कोण को प्रदर्शित करेंगी। तो उस स्थिति में स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह प्रूफ हो गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल कर लिया गया। यहाँ पर हम पुनः एक बार रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है, स्पर्श बिंदु P मानते हैं और P पर स्पर्श रेखा AB खींचते हैं, यानी यह केंद्र से होकर जाता है। इसके लिए हम यह ना मानकर O को वृत्त के अनियंत बिंदु पर O' दूसरा बिंदु मानते हैं और O'P को मिलाते हैं और यह मानते हैं कि O' यानी कोण O'PB यह भी 90 डिग्री का है और यह O से P को मिला देते हैं क्योंकि परमेय 10.1 का कथन है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जिसके कारण यह 90 डिग्री का है। तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें जो दिया है इसे इस प्रकार लिख लेते हैं और हमने माना है कि O'P लंब है AB पर। इस तरह से कोण O'PB ये 90 डिग्री का हो जाएगा। परमेय 10.1 से जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है
यानी OP लंब है AP पर, यह सत्य है, तो कोण OPB बराबर 90 डिग्री। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर कोण O'PB बराबर हो जाएगा कोण OPB के। तो इस तरह ये बराबर हो गया। यदि ये कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी, अर्थात संरेखी होंगी, एक ही रेखा पर होंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा यह तभी संभव है जब O'P और OP समपाती रेखा हैं। तो यदि ये समपाती रेखा हैं और दोनों एक ही कोण को प्रदर्शित कर रही हैं, उस स्थिति में जो स्पर्श बिंदु पर रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा। ये प्रूव हो गया। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।